नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर किया था और वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ कंपनीज अचीव करने वाले हैं टारगेट और कुछ कंपनीज बाइंग एंट्री के आसपास है। फिर से नया फ्रेश एंट्री बाय देखने को मिला है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एज़ अ लर्निंग पर्पज़ में मैं कोई भी आपको यहाँ पे टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि चलो कल जाके बाय कर लेना, परसों जाके सेल करना, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप सीखिए, सीख कर काम करिए, तभी आपको भरोसा भी होगा किसी भी स्टॉक के ऊपर, किसी भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो आप सीख कर काम करना प्लीज़। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए और कभी-कभी शॉर्ट टर्म्स का ट्रेड भी मिल जाता है, तो मैं ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ट्रेड भी लेता हूँ। मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था एक, वो ट्रेड मैं आपको दिखाऊँगा। तो ऑलमोस्ट ट्रेड टारगेट के आसपास है क्योंकि जब से ट्रेड बना था, उसके बाद एक गिरावट भी हुआ था और उस गिरावट के माहौल में भी आपको वीडियो बना के दिया कि पेशेंस के साथ बने रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो पेशेंस का कितना इम्पोर्टेंस है, वो मैं इस कंपनी के बारे में आज दिखाऊँगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आरओसी आरओई बेस्ड है और साथ ही साथ पी रेशियो भी ठीक-ठाक है। ठीक-ठाक मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी के पी रेशियो तो हाई है, फिर भी मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था करीबन देखा जाए तो 75 के आसपास और से गिरकर हो गया कितना 50 के आसपास। तो मेरे हिसाब से पी रेशियो में करेक्शन देखने को मिला है। तो अभी मीडियम पी रेशियो कितना है? देखिए मीडियम पी रेशियो कंपनी का 36 है। इसका मतलब मीडियम पी रेशियो से भी कंपनी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक कंपनी के ऊपर एक प्रेशर है, शायद वो कंपनी थोड़ा-सा करेक्शन भी और भी कर सकते हैं। तो कहाँ से करेक्शन करेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। तो मतलब करेक्शन हो सकता है, ऐसा 100% नहीं कि मेरे कहने से ही स करेक्शन हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। चांसेस है, कुछ लेवल तो क्रिएट हुआ है, उस लेवल के बाद करेक्शन होने का चांसेस है। तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, कंपनी इस बार अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश नहीं किया। उसका डेट जल्द से जल्द आने वाले हैं। जब रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उसके साथ देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज होता गया। तो हर बार कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी मेंटेन किए और प्रॉफिट को भी कंपनी अच्छा खासा जनरेट किया। तो हाईएस्ट प्रॉफिट इस बार देखने को मिला। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का 250 करोड़ के आसपास, 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, उसके बाद 250 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो कुछ शानदार लेवल्स में सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वहाँ पे भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। सर करंट टिल टू मंथ में आपको कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो टोटली माइनस में देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, करंट सिनेरियो में कुछ नेगेटिविटी है, बाकी सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है। कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, एक साल में नेगेटिव पॉइंट्स रिटर्न्स मिला क्योंकि कंपनी में करेक्शन देखने को मिला था, उसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में नेगेटिविटी आया। नेगेटिव्स कुछ नहीं हुआ मगर प्रॉफिट डाउन हुआ। तो कंपनीज के सॉरी प्रॉफिट नहीं, सीएजीआर का परसेंटेज डाउन हुआ। रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी शानदार लेवल्स में देखने को मिला है। अगर वही चीज मैं आपको कैश फ्लो में दिखा दूं, देखिए हर साल में खुद का कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। और आप सभी जानते हैं सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी है जिसके माध्यम से ही आपका डीमैट अकाउंट सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि आपका जितने सारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स है वो डायरेक्टली सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास ही चला जाता है। आप किसी भी ब्रोकिंग कंपनी से, किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी से अकाउंट ओपन करके काम कर रहे हैं, चाहे वो जीरोधा हो, एंजल वन हो, आपस्टॉक हो, कोई भी दूसरे कंपनी के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो उसका डायरेक्टली जो शेयर्स है वो डायरेक्टली सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है। तो इस पॉजिटिविटी को आपको अच्छी तरीके से सोचकर काम करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में जब लोगों को और भी इन्वेस्टमेंट पावर बढ़ेगा, लोग इन्वेस्टमेंट और भी करेंगे, तो डायरेक्टली फायदा किसको होगा? इसी तरीके से कंपनी को होगा। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ और इसका जो मार्केट कैप है अभी कितना 12,000 करोड़ है। मैं इस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास लेकर चल रहा हूँ। इतना बड़ा मार्केट कैप लेकर चल रहा हूँ कि जब 50,000 पहुंचेगा तो सोचिए कंपनी का प्राइस कहाँ से कहाँ जाएगा। तो ये बात आपको याद रख के चलना चाहिए। तो एज ए इन्वेस्टर, इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं दिखेगा। मैं अगर इन्वेस्टर के बारे में बात, तो ध्यान से देखना एक चीज को। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, लास्ट जून मंथ में अच्छा खासा होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। पहले 7.5% का होल्डिंग था, आज इस बार 11.5% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए एफ के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली एफ ने एक रेंज के आसपास कंपनी के ऊपर काम करा था। अभी देखिए उन्होंने क्या किया, होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, 8% से डायरेक्टली डबल के आसपास कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में एक पॉजिटिविटी हिसाब से देखा जा रहा है। कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको मेंशन कहाँ पे किया था, यहाँ पे
कि यहाँ पे एक ट्रेड बना और वो भी कंटिन्यूअसली बाइंग का ट्रेड 22% का बना। तो इस तरीके से बाइंग का ट्रेड का मतलब क्या है, देखिए कंटिन्यूअसली मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं। देखिए यहाँ पे बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ, उसके बाद देखिए कोई भी रेड कैंडल नहीं बना। इस तरीके से जब कोई भी कंटिन्यूअसली कैंडल बनता है तो बाइंग ट्रेंड को मार्किंग करना, उसको 20% के ऊपर होना चाहिए। अगर वो 20% के ऊपर है तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। कब बनेगा, जब इस लेवल में टच करेगा। तो ओवरऑल बात करें कि सर यहाँ पे टच किया, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे टच नहीं किया, टच के आसपास था। तो फिर भी यहाँ पे अगर टच करने के टाइम में आप अगर एंट्री लेता तो यहाँ पे आपको टारगेट मिलता। तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। मैंने कहाँ पे एंट्री लिया, मैंने टच के यहाँ पे एंट्री लिया। उसके बाद और भी करेक्शन हुआ तो यहाँ पे 10% और भी करेक्शन के बाद मैंने कमाया पैसा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आपको बार बार इस जगह पे वीडियो बना के बता रहा था कि फिर से अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको शायद दोबारा ना मिले। तो देखिए कंपनी यहाँ से कंपनी किस तरीके से जर्नी दिखाया और प्रॉफिट लेवल के आसपास ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं, क्योंकि देखिए जब प्रॉफिट के आसपास होते हैं बहुत सारे लोग एग्जिट करके निकल जाते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा करेक्शन हुआ। मेरे हिसाब से इजीली वो इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी नया ट्रेंड नहीं है। तो प्रीवियस ट्रेड अभी तक टारगेट नहीं हुआ, तो टारगेट होने दीजिए, उसके बाद कोई भी लेवल्स बनता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं, उसके साथ फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। जो दोनों सेक्टर के ऊपर आज प्रेशर है, दोनों सेक्टर के मार्केट में डिमांड कम है, तो इसलिए आरती इंडस्ट्रीज का हालत धीरे धीरे करके खराब होता जा रहा है। लगातार लगातार कंपनी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी देखा जाए तो 50% के आसपास कंपनी क्रैश हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गया, कंपनी डूब गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है, कंपनी का बड़े से बड़े प्लेयर क्या करते हैं, मान के चलिए इसको ऊपर लेके गए थे और उन्होंने इस यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे एग्जिट किया, तो फिर से उनका एंट्री करना है, तो वो क्या या इस लेवल में एंट्री करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो शेयर को वही लेवल तक लेके आएंगे जो पहले उसको एक सपोर्ट बनाएगा, उसी सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से वो ऊपर लेके जाएंगे। तो उसी तरीके से चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखेगा। तो मैं आपको चार्ट पैटर्न डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो कंटिन्यूअसली जो जर्नी है, तो जर्नी किस बेसिस में है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी की जर्नी देखिए इस रेंज से स्टार्ट हुआ, उसके बाद धमाका कर दिया। तो देखिए कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली सेल ऑफ करके नीचे लेके आया और इस रेंज को रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा मोमेंटम आपको दिखेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रेंज बना, इस रेंज बहुत स्ट्रांग है। इस स्ट्रांग सपोर्ट जोन को कंपनी को अगर सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट करते हैं तो फिर से फॉल दिखेगा और मेरे हिसाब से 300 का जो लेवल्स है, ये जो लेवल्स है, इस लेवल तक जरूर आएगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करने के बाद अगर ये जो ट्रेन में आपको ड्रॉ करके दिया, ये जो रेंज आपको ड्रॉ करके दिया, इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मूवमेंट अपसाइड में दिखेगा। तब सोच लेना कि बायर फिर से एक्टिव हो चुके हैं। अगर यहाँ से कंसिडर करके इसको टच करके फिर से नीचे आए और इस रेंज को तोड़े तो सोचना बहुत बड़ा फॉल आपको दिखेगा। तो मेरे हिसाब से आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई भी फ्रेश एंट्री मत लेना। एज ए ट्रेडर्स, तो एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर कुछ रिसर्च करने का जरूरत है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में जो खासियत है, अभी धीरे धीरे करके वो रिकवरी करेंगे, तभी मैं इस कंपनी के ऊपर काम करूंगा। कंपनी में स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ ठीक ठाक है। कंपनी ने प्रॉफिट भी अच्छा खासा मेंटेन किए। सर इस बार कंपनी प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम होने के कारण तो मैं आपको बोल चुका हूँ। और कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते गए, कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ता गया और कंपनी के देखिए फिक्स एसेट भी बढ़ा। मुझे एक पॉइंट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लगा, वो पॉइंट्स क्या है, CWIP, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ पैसा कंपनी बिजनेस में अभी भी लगा के रखे हैं, जो प्रोसेसिंग में लगा के रखे हैं। अगर वो प्रोसेसिंग खत्म हुआ तो वो डायरेक्टली पैसा आपको फिक्स एसेट में दिखेगा। तो 1000 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा और कंपनी को इस बार कितना ट्रेड रिसीव हुआ, करीबन 900 करोड़ के आसपास, 940 करोड़ के आसपास कंपनी की इस बार ट्रेड रिसीव हुआ। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में तो है। कंपनी धीरे धीरे करके खुद का बिजनेस को स्टेबल कर रहे हैं। आप एक चीज ध्यान देंगे कि जब स्टॉक हाई लेवल में था, जब लोअर लेवल में था, तो उस टाइम में कंपनी के ऊपर बाइंग करना स्टार्ट किया ऑपरेटर ने, सॉरी FSTS ने, और अभी भी देखिए होल्ड करके रखे हैं। इसका मतलब है वो जानते हैं इस कंपनी में आज नहीं तो कल एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए इसके ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ और इस कंपनी मुझे बहुत पसंदीदा कंपनी है। बहुत सारे लोग इस कंपनी का प्राइस देखकर भाग जाते हैं, उसको लग रहा है कि इतना हाई प्राइस में क्या करूँ सर, मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ
तो बाकी तो मेरे पास पैसा ही नहीं बचेंगे। तो इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ, इतना हाई प्राइस में शेयर खरीदने से अच्छा है, मैं ₹10 का शेयर में 10,000 मेरे पास पैसा पड़े हुए हैं, कि 10 के 15,000 रुपया मेरे पास पड़े हुए हैं, उस पैसे से मैं 10 से 100 रुपीज़ के शेयर में खरीदारी कर लेता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा। देखिए, क्वांटिटी से ट्रेड मत करिए। आप कंपनी का वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करिए, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर ट्रेड करिए। तो मान के चलिए आपको मैं फिर बहुत सारे एग्जांपल का दिया हूँ। मान के चलिए आपको मैं कोई भी 1 लाख रुपया आपको अगर देते हैं, तो अगर आपको बोला कि इस 1 लाख रुपया में आप गोल्ड खरीद सकते हैं, नहीं तो आप 1 लाख रुपया में आप कोई भी आयरन खरीद सकते हो, मतलब कोई भी आयरन्स आप खरीद सकते हैं। तो क्या खरीदारी करेंगे? ऑब्वियसली गोल्ड, क्योंकि आयरन का कीमत जो है वो सेम टू सेम भाव में आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा। क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा, गोल्ड का क्वांटिटी बहुत कम मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कौन-सा खरीदना है? गोल्ड ना? तो यही चीज़ यहाँ पे भी देखना है। स्टॉक मार्केट में यही सोचना है आपको कि आपने ज़्यादा प्राइस देकर अच्छी कंपनी खरीदारी किए, जो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आप आयरन को मार्केट में बेचने जाएँगे तो आपको किलो के भाव में बेचेंगे, मगर वही आप गोल्ड को बाद में बेचेंगे, जिसका प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उसके हिसाब से गोल्ड में आपको अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिखेगा और अच्छा खासा एक बेनिफिट भी मिलेगा। तो मैं मारुति सुजुकी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी आया, तो मैंने आपको मेंशन भी किया था कि रिजल्ट भी अच्छा खासा किया। एक्सपेंस सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए, पॉजिटिव तो है। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट डबल तो हुआ। क्वार्टर में थोड़ा-सा वीकनेस है, कोई बात नहीं, ऐसे तो चलते रहेंगे। कंपनी के जो मतलब सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न ऑफ इक्विटी है और परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स है, सब कुछ आपको पॉजिटिव में दिखेगा। तो कंपनीज के जो रिजर्व है वो लगातार ग्रोथ होता गया और बोरिंग जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो CWIP के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इस बार भी अच्छा खासा पैसा लगा के रखे हैं खुद के बिजनेस में। तो सब कुछ कंपनी के अगर फ्लेवर में है, तो उस कंपनी आज नहीं तो कल फिर से धमाका कर सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर आपको मैंने एक चार्ट पैटर्न्स मेंशन करके रखा था। मैंने 2 तरीके से ट्रेड लेने का फैसला लिया। पहले ट्रेड जो है वो मैं शॉर्ट टर्म्स के लिए एक ट्रेड लूँगा और वो भी 17% का गेन के लिए। तो यहाँ पे ट्रेड क्यों मैंने लूँगा, सबसे पहले बता दूँ, कंपनी के ऊपर एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल्स बना। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ और देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको क्या बोला, कोई भी ब्रेकआउट के बाद मुझे उस ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्मेशन चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। अगर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो तो उसके ऊपर उस लेवल्स में मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट लेवल रहेगा यहाँ तक। तो अगर इस लेवल से भी एंट्री लूँ और टारगेट लेवल यहाँ तक रहे तो मुझे 15% का गेन मिल सकता है। तो 15% भी कोई छोटा मोटा गेन नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल नहीं बना, इंतजार करना। इस जो रेंज में आपको मार्किंग करके रखा हूँ, इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो एक एंट्री लेवल्स बन सकता है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। और हाँ, और एक कंपनी तो रह ही गया, तो जो मैं आपको दिखाना भूल ही गया। तो चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका नाम है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर बात करूँ तो इस कंपनी अच्छा खासा आपको धमाका रिटर्न दिया। मतलब जितने सारे लोगों ने निवेश करके रखे थे, फंड 2x कर दिया, क्योंकि कंपनी का 1000 से 2000 तक कंपनी जर्नी किया और उस बेसिस में कंपनी आपको अच्छा खासा स्प्लिट भी दिया। तो स्प्लिट किस तरीके से दिया, एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया से 1 रुपया बनेगा। तो उस हिसाब से कंपनी को स्प्लिट भी दिया और स्प्लिट के चलते ही कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एज ए एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हो। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज़ रिसर्च करके काम करना, आपके रिस्क के हिसाब से जरूर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।